पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है यूरोपियन संघ। और यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई उससे पहले उन सभी घटनाओं को जिक्र कर लेते हैं जिसकी वजह से यूरोपीय संघ अपने वजूद में आता है। वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ जो था अमेरिका गुट, उसे हम पूंजीवादी गुट या पश्चिमी गुट के नाम से जानते थे। दूसरा अगर हम बात करें तो है सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर या पूर्वी गुट या उसे दूसरे खेमे के नाम से जाना गया, या साम्यवादी खेमा आप कह सकते उसे जाना जाता था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता, और विघटन के बाद 1992 में एक नए संगठन की हम बात करेंगे, उसका नाम है यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। उससे पहले मैंने आप सभी से बताया कि हमें 1992 में यूरोपीय संघ के स्थापना से पहले वो घटनाएं बतानी है जिसकी वजह से यूरोपीय संघ अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1945 में, जी हाँ 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक योजना शुरू करी थी। इस योजना को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना 1948 में अमेरिका के द्वारा शुरू की गई थी। किसके लिए? जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे, उनकी जो अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उनकी अर्थव्यवस्था पुनर्स्थापना के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो योजना बनाई गई 1948 में, उस योजना को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। तो इसी आप देख सकते हैं कि इसी के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना, और इसी मार्शल योजना के तहत 1948 में क्या बना? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। तो मार्शल योजना के तहत 1948 में क्या बना? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जो बाद में 1992 में यूरोपीय संघ के रूप में स्थापित होता है। उसके बाद देखें, यहां देखिए, तो यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना कब होती है? तो यूरोपीय संघ 1992 में इसकी स्थापना होती है। किस संधि द्वारा? मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में एक जगह है मॉस्ट्रिच, तो नीदरलैंड में मॉस्ट्रिच संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। और इसे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता था, जिसे 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि 1 नवंबर 1993 से इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का नाम बदलकर यूरोपियन संघ के नाम जो है रख दिया गया। तो आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना पूछेगा तो आपको कब लिखना है? 1992 में। किस संधि के द्वारा? मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा। और 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय संघ जो है अस्तित्व में आता है, यानी 1992 में इसमें हस्ताक्षर किए गए और 1993 से जो है अस्तित्व में आता है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है यूरोपीय राजनीतिक सहयोग परिषद। तो यूरोपीय राजनीतिक सहयोग परिषद की स्थापना होती है 1949 में, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना होती है 1957 में। तो धीरे धीरे जो है परिस्थितियां बढ़ती गई, आगे कन्वर्ट होती गई, और इसी तरह यूरोपियन यूनियन और यानी यूरोपीय संघ अस्तित्व में आता है। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में। कहां पर है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय है ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। चलिए आगे आते हैं। तो यहां देख सकते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ के झंडे की, क्योंकि यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें सोने के रंग के 12 सितारे, क्या है? सोने यानी गोल्ड कलर के 12 सितारे वहां पर दिए गए यूरोपीय संघ में। अब यहाँ 12 सितारे क्यों हैं? क्योंकि यूरोपीय संघ में तो 28 देश है, तो इसमें 12 सितारे क्यों हैं? तो 12 सितारा जो है यूरोपीय संघ में क्या है? 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। 12 के अंक को यूरोपीय संघ में
एकता, समग्रता और परिपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सोने के रंग के सितारे का घेरा वहां पर जो है दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर? ब्रसेल्स, बेल्जियम, जो हमने आपको बता दिया है। उद्देश्य क्या है यूरोपीय संघ की स्थापना का? आर्थिक एकीकरण। क्या है? आर्थिक एकीकरण। व्यक्ति, पूंजी, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, यानी जो भी यूरोपीय संघ के समूह के सदस्य देश हैं उन सदस्यों में पूंजी का, व्यक्ति का, श्रम का, टेक्नोलॉजी का बिना किसी भेदभाव, बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र प्रवाह हो सके, ये इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और इनके उद्योगों का विकास भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है और इसकी अपने साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी इसके प्रमुख उद्देश्य, जो भी यूरोपीय संघ के देश हैं उनके साझी विदेश नीति, साझी सुरक्षा नीति हो ताकि विश्व के से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। जहां से क्वेश्चन कई बार बदल के पूछे गए तो जान लेते हैं कि भाई यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है। तो यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप लेती गई। यानी जो यूरोपीय संघ जिसकी स्थापना आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में की गई थी वो धीरे धीरे इसने अपना रूप बदला और राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित होती चली गई। दूसरा, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह लगातार कार्य करने लगा है। जिस प्रकार से राष्ट्र राज्य काम करते हैं वैसा ही काम करने लगा, जैसे अपनी विदेश नीति हो, अपनी सुरक्षा नीति, अपनी साझी मुद्रा हो। यूरोपीय संघ का इसका अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है और इसकी अपनी मुद्रा जिसके यूरो के नाम से जाना जाता है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। जी हाँ, और ये यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं इस साझी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को बता दे चलूं कि जो भी यूरोपीय संघ के देश है 28 सभी देश इस मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो देश हैं जो यूरोपीय संघ की मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं और ये वो देश हैं जो यूरोपीय संघ मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी अपनी साझी विदेश और सुरक्षा नीति है। किसकी? यूरोपीय संघ की साझी विदेश और सुरक्षा नीति है। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका से भी बड़ी। अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज्यादा है, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। इसकी मुद्रा इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए लगातार खतरा बन रही है। और बात करें तो ये वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 2 देश, हालांकि वर्तमान में एक ही देश है, पहले इसके 2 देश थे, फ्रांस और ब्रिटेन, जिसके पास परमाणु बम था, यानी परमाणु संपन्न देश थे। हालांकि ब्रिटेन 1 जनवरी 2020 से जो यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, तो वर्तमान में इसके एक देश फ्रांस के पास क्या है? परमाणु शक्ति मौजूद है और वो सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है। तो ये इसकी विशेषता है, किसकी? यूरोपियन यूनियन की। कमजोरी क्या है कि इसके जो सदस्य देश है कि अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। तो जितने भी इसके सदस्य देश हैं इनकी अपनी अपनी विदेश नीति भी, अपनी अपनी सुरक्षा नीति भी। यानी एक तरफ यूरोपीय संघ की जो साझा विदेश नीति, साझा रक्षा नीति है, तो इसके साथ साथ इसके सदस्य देशों की अपनी खुद की विदेश नीति है, खुद की रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। उदाहरण के लिए जो है अगर हम बात इराक के मामले में ऐसे देखने को हमें मिलता है, अफगानिस्तान के मामले में हमें ऐसे देखने को मिलता है कि जो कुछ संगठन देश इराक के मामले में अलग बात करते हैं और कुछ संगठन देश इराक के मामले में अलग बात करते हैं। इसी प्रकार से यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर काफी नाराजगी है। बहुत से देश जो है यूरो को लेकर जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है उसे लागू नहीं करना चाहते हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन की साझी मुद्रा है जिसे लागू करना चाहिए। तो ये भी इसकी बड़ी कमजोरी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रिच संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया है। यहाँ जिस संधि की वजह से यूरोपियन संघ की स्थापना होती है 1992 में, मॉस्ट्रिच संधि, उसको मानने से डेनमार्क और स्वीडन ने इनकार कर दिया है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से 1 जनवरी 2020 से क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो ये क्या है? कुछ कमजोरियां हैं जिससे यूरोपीय संघ उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया जिसे उसे प्राप्त करना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई है आज तक उस उद्देश्य को यूरोपीय संघ जो है प्राप्त करने में असफल रहा है, क्योंकि कई बार देखने में आया है कि जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं उनके अंदर बहुत चीजों को लेकर जो है मनमुटाव है, बहुत सारी चीजों को लेकर उनकी नीति और जो है
काम करने के तरीकों में जो है अलगाव देखा गया है। तो ये कुछ कमियां हैं, जो कुछ कमजोरियां हैं जिससे यूरोपीय संघ अपनी स्थिति को आगे प्राप्त नहीं कर सका है। तो ये अगर हम बात करें तो एक और बात करें टॉपिक की, तो जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। तो 2002 जनवरी को 12 यूरोपीय सदस्य देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। सो इस छोटे से इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट यूरोपियन यूनियन आपको कवर करा दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।